हेलो एवरीवन। तो आम आज न्यू लेक्चर देखा एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ रे कार्बोक्सिलिक एसिड ता ना रे का एसिड लिखाई। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जेहेतु ऑर्गेनिक एसिड्स आम क्लास 11 रे लिटिल बिट आम पाखे नॉलेज अच्छी। मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। अच्छा एटा जानी आम। तो ऑर्गेनिक एसिड्स गोटे ऑर्गेनिक एसिड जमी कार्बोक्सिलिक एसिड को आम वाटर रे डिजोल्व कले इट वुड गिव H+ एंड कार्बोक्सिलेट आए। तो मुझे यार के जदि बाहर करी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट एटा कौन रे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये होल रिएक्शन टा वाटर रे होची। तो वाटर रो चेंज इन कंसंट्रेशन किसी फरक पकेबो नहीं डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू ऊपर। तो वाटर रो कंसंट्रेशन को हम एटी 1 नेबा प्योर लिक्विड रो। तो 1 नेले सो फाइनली के वैल्यू इज इक्वल टू RCO - H3O+। अच्छा आम जनरली पढ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड क्या कह जाए जे कंप्लीटली डिसोसिएट हम। ओके गोटे स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट हम। तो गोटे स्ट्रॉन्ग एसिड्स रे प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन बेसी पाइबी ना कम पाइबी बेसी पाइबी। गोटे स्ट्रॉन्ग एसिड नेली गोटे वीक एसिड नेली गोटे स्ट्रॉन्ग एसिड नेबी गोटे वीक एसिड नेबी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाउथुबारो द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बेसी मु स्ट्रॉन्ग एसिड रे पाइबी ना वीक एसिड रे पाइबी। तो जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एटी सीना कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छी तो प्रोडक्ट रे कार्बोक्सिलेट आयन अच्छी मुझे मेंशन कर अलग एसिड्स नहीं था अलग एसिड रो कंसंट्रेशन मुझे लिखि था। तो जदि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जिते हाई हम के वैल्यू कौन हम से हाई सेटा तो स्ट्रॉन्ग ना स्ट्रॉन्ग एसिड्स मानकर ताले के वैल्यू कौन हम हाई हम एसिड स्ट्रेंथ विल बी दैट मच हाई। ओके तो समस्तंकर जी जहार भी एसिडिक नेचर अच्छी समस्तंकर के पीके वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन ऑलरेडी बाहरी सारी। आम पाखे टाइम ना ना समस्त भैल्यू घोषिकी मन रखिकी बुलिया टाइम अच्छी कि अच्छी कि। तो आम ये खाली इफेक्ट्स यूज करके कंपेयर करिया। ओके ना हेल्ले समस्त के वैल्यू। अच्छा के एक जो मुझे इन टर्म ऑफ पीके लिखी PKA PH POH PKA PKB P of anything is equal to negative logarithm of that thing। तो PK equal to minus log K जार जिते हाई PK से तार से कम हम नेगेटिव अच्छी और से बेसी स्ट्रॉन्ग एसिड हम है से बेसी स्ट्रॉन्ग एसिड हम। तो मन रखी था समस्त के PK वैल्यू ऑलरेडी डिफाइंड है जमी देख स्ट्रॉन्ग एसिड्स मानकर है स्ट्रॉन्ग एसिड्स ये मुझे कहते पीके वैल्यू लिखी दूचे है मन रखियो लेस देन 1 जिते सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स बा तुम कह पार मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स माने कौन जमती H2SO4 HCl HBr HI ओके HNO3 दीज आर ऑल मिनरल एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स मान करो लेस देन 1 ओके -9 -10 ओके नो PK 1 to 5 that means the moderately strong acid moderately strong acid that means ये कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह जीवे। ओके देन 5 to 15 these are weak acid and greater than 15 extremely weak acid okay। for example phenol रो पीके केते हुए रे 10 मन रखियो फिनोल रो पीके 10 किसी कंपाउंड रो पीके वैल्यू जे जते मन रखि देबो जे एडवांस रे बहुत इंपोर्टेंट जे मेन जे एडवांस रे से भल कर पार पीके वैल्यू टिके जानी दिया दरकार यार पीके वैल्यू 10। तो एल्कोहल रो केते हितबो टिके खाली जस्ट इमेजिन कलो सपोज इथाइल एल्कोहल रो केते हितबो रे जस्ट अनुमान कर या ठू कम हितबो कि बेसी हितबो पीके वैल्यू। अच्छा एल्कोहल और फिनोल भितर मोर एसिडिक किए फिनोल जी जिते बेसी एसिडिक हम तार पीके कम हम ना देख पीके जार जिते कम स्ट्रॉन्ग एसिड मन रखी था एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PKA
तो फिनोल और एल्कोहल भितर स्ट्रॉन्ग एसिड किए फिनोल फिनोल रेटा एल्कोहल कौन वीक जो वीक हम पीके बेसी हम ना नहीं तो एल्कोहल अराउंड 16 जो मिनरल एसिड्स एटा सब ऑर्गेनिक एसिड्स कौन एटा ऑर्गेनिक एसिड्स जमती तुम पढ़ी थो ना ऑर्गेनिक एसिड्स रे सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हूँ सल्फोनिक एसिड गोटे ग्रुप अच्छी ना नहीं SO3H में ग्रुप अच्छी ना सल्फोनिक एसिड ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड these two groups are coming under this ओके हाँ वीक एसिड्स रे बाकी गुड़ा सब जो अच्छा फिनोल्स वगैरह ओके कार्बोनिक एसिड इधर कार्बोनिक H2CO3 कार्बोनिक एसिड्स ग्रेटर देन रे जो एल्कोहल तापरे जे अमीन्स अल्काइन एवढा सब या अंडर जाउछन्ते बुझे ना नहीं सपोज ये मुझे लिखुची ऑर्डरटा देखो RCOH ओके जितेटा मुझे पढ़ी से ग्रुप्र लिखुची RCOH इज ग्रेटर दिस वाटर देन एल्कोहल ओके देन RNH2 लिखिदे है एंकर सब अच्छी ना एसिडिक स्ट्रेंथ रो ऑर्डर मु लिखिदे एक्सक्लूड करछि काको कार्बोनिक एसिड को एक्सक्लूड करछि सल्फोनिक एसिड को एक्सक्लूड करछि यार एसिडिक बिहेवियर अछि ना पढ़िथिबो तमे यार एसिडिक नेचर टिके दिस एल्काइन्स आर स्लाइटली एसिडिक इन नेचर से एल्काइन्स गुड़ा मेटल सहित रेडिली रिएक्ट करके हाइड्रोजन दियंती हाइड्रोकार्बन रे पड़ती ओके एल्काइन्स पोजे स्लाइटली एसिडिक नेचर एठी भी अच्छी एसिडिक नेचर नहीं कि अच्छे यार अच्छी पढ़ली आम ये तीनटा भितर पढ़ी आम एल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर एंड दिस आर मोर एसिडिक एटा पढ़ले RCOH एटा मुझे केतटा लिखिदेली तापर आम एबे डिस्कस करिया तो सीट देजी पांचटा एसिड्स A B C D E with their respective pKa value A रो 2.14 B रो -1.25 C रो 3.24 D रो 0.8 E रो 7.9 and the question has been asked to arrange those acids in order of their increasing acidic strength okay बेले बेले pKa देकी पचारे हला मन को तो pKa देथिले तुमको इजी ओके ना सबू एसिड्स रो pKa के ऑलरेडी माने एक्सपेरिमेंटली आइडेंटिफाई माने हेई सर्च ओके ना तो ये मन पांचटार देदेल आम जान कौन जार पीके जिते हाई से कम कम ना नहीं तो मत कह ये सब लिस्ट किए सब लिस्ट पीके ये मैंने सब ये स्ट्रॉन्ग थी तापर जा सब हाएस्ट किए अच्छी पीके तो सब मुझे लिखी सब लोएस्ट किए हम E आ सब हाएस्ट B अच्छा या पर किए अच्छी 7.9 पर C तापरे A तापरे D ना ए ऑर्डर अच्छी तो सब स्ट्रॉन्ग किए हम ये हम सब स्ट्रॉन्ग आ सब वीक किए हम हाँ बिकज तुम जान द एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली रिलेटेड टू pKa वैल्यू ओके यार जिते हाई हम से तार से कम हम है तब आम देखा कार्बोक्सिलिक एसिड्स रो एसिडिक इन नेचर जमी आम पढ़ुले व्हाई एल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर व्हाई फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर मन अच्छे ना कौन पे ऑर्गेनिक एसिड्स गुड़ा मिनरल एसिड्स मान कंपैरिजन रे वीक ना तो यांकर एसिडिक स्ट्रेंथ केमिति आम जाना जो कंजुगेट बेस रो स्टेबिलिटी ऊपर गोटे ऑर्गेनिक एसिड रो एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करुची तार कंजुगेट बेस रो स्टेबिलिटी ऊपर ओके तार कंजुगेट बेस रो देखो एक्चुअली समस्त pKa वैल्यू ऑलरेडी बाहरी सारी आम पाखे तो ये बड़ दिमाग ना एत बड़ ब्रेन ना जे आम कौन कर समस्त pKa वैल्यू घोषिकी मन रखा आ जोटा पचार फटाक से कहीदेवा तो ये आम कौन करवा लॉजिक लगे केमती एक्सप्लेन करवा ये कहीं एसिडिक हो से कहीं बेसिक हो लॉजिक लगेबार अच्छी ओके तो आम कहीं जमी एल्कोहल रे आम लॉजिक लगुले मन पकाओ टे एल्कोहल रे कौन लॉजिक लगुले मन पकाओ एटा एल्कोहल थिला एल्कोहल एसिडिक एथिपाई ये पोलार नेचर जो ये OH बॉन्ड पोलार थिबारु ये बॉन्ड रेडिली ब्रेक हो जाए कि दिस कन्वर्ट्स एल्कोक्साइड आयन बाय गिविंग H+. So hence these are acidic in nature. Alcohols are acidic in nature due to polar nature of OH bond. Okay. तबरे हमर आस्तला कोन फिनोल फिनोल रे भी पढ़िथिले हमें मने पका
फिनोल रो एसिडिक नेचर कौन पाई आसे देखो ऑर्गेनिक सब्सटेंस माने एसिडिक माने कौन H प्लस काढ़ी देवी जहाँ फॉर्म हो सेटा तार कंजुगेट बेस पढ़ी दो इक्विलिब्रियम रे गोटे एसिड H प्लस देला परे जो स्पेसीस फॉर्म करे सेटा तार पढ़ीच यही एसिड रो कंजुगेट बेस एटा तो ऑर्गेनिक एसिड मानकर स्ट्रेंथ आमे केमिति जानिबा तांकर कंजुगेट बेस रो स्टेबिलिटी ऊपर जदि कौन सी एसिड रो कंजुगेट बेस जेते स्टेबल थिबो ये तार रेस्पेक्टिव एसिड रु सेते जल्दी फॉर्म हबो आ ये जेते जल्दी फॉर्म हबो एलोंग विथ H प्लस सेते जल्दी बाहरिबो ओके तो जहार कंजुगेट बेस जेते बेसी स्टेबल थिबो से तार रेस्पेक्टिव एसिड रु सेते जल्दी फॉर्म हबो एलोंग विथ H प्लस ओके तो ये हमें स्टेबिलिटी देखिबा फिनोल रे हमें देखुतले रेजोनेंस होतला होय ना नहीं केतटा रेजोनेंस स्ट्रक्चर पांचटा फिनॉक्साइड आयन रे भी हमें देखुतले रेजोनेंस होतला केतटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मन पका हला बट जिते बेले हमें कंपेयर कले रेजोनेंस इफेक्ट थ्रू रे फिनोल बेसी स्टेबिलाइज हुए या फिर फिनॉक्साइड आयन हमें देखिए को मिलला जो फिनॉक्साइड्स आयन आर रेजोनेंसिकली मोर स्टेबिलाइज एज कंपेयर टू फिनोल कहीं ना आम पढ़ी रेजोनेंस गुड़ाए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ओके एठी जितेटा स्ट्रक्चर अच्छे से स्ट्रक्चर फास्ट जो आम क्राइटेरिया कौन गोटे स्पेसीस्ट रेजोनेंसिकली मोर स्टेबल हम फर्स्ट क्राइटेरिया कौन जान कि देखा कहीदे जदि जदि जो रेजोनेंस जोटी हो जो स्ट्रक्चर जमी देख यार केतटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलिक एसिड रो 3टा एटा केमिति बनैले तुम बनै परिबो बनै हबो सेमति मोटे कार्बोक्सिलेट आयन रो भी बनै ओके तो फर्स्ट आम देखू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माने जदि इक्विवेलेंट होते कौन होते इक्विवेलेंट माने दुटा सेम सेम जमी देख ये दुटा इक्विवेलेंट तो मन रखी था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जदि इक्विवेलेंट होइथिबो देन तार हाइब्रिड एटा रेजोनेंस हाइब्रिड प्रति तार इक्वल कंट्रीब्यूशन रहिबो इक्वल कंट्रीब्यूशन ये 50% से 50% आ जदि कौन सी हाइब्रिड तार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मानक ठू इक्वल कंट्रीब्यूशन आणुची ताले सेही हाइब्रिडटा वेरी 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 मच मोर स्टेबल हो आ मु सेही स्पेसीस को कहबी रेजोनेंसिकली मोर स्टेबिलाइज एटा रेजोनेंस रो रूल मु कहूनी कि मु बनै नै ओके रेजोनेंस रो रूल अछि जदि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट थिबो ताले सेही मॉलिक्यूल रे रेजोनेंसिकली स्टेबिलाइजेशन वेरी वेरी हाई होछि तो एठी देखिले तुम कह सर ना यार इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलूला आमको फिनोल रे ना कि फिनॉक्साइड रो तापर नेक्स्ट रूल को हमें पढ़ौले जे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऊपर जदि नेगेटिव चार्ज आसुची ताले रेजोनेंसिकली स्टेबिलाइजेशन बढ़िबो ओके आ जदि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऊपर प्लस चार्ज आसीबो ताले रेजोनेंसिकली स्टेबिलाइजेशन कमिबो एई केस रे फिनोल रो जेतेबेले तुम करथुलो दुटा स्ट्रक्चर रे ऑक्सीजन ऊपर प्लस चार्ज आसुतला मन पकाओ जबकि एठी दुटा स्ट्रक्चर रे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऊपर माइनस चार्ज आसे तो ऑफकोर्स रेजोनेंस रो कैरेक्टरिस्टिक कहूँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऊपर जदि नेगेटिव चार्ज आसुची ताले से रेजोनेंसिकली मोर स्टेबल ये स्टेबल हुए ये कंपैरेटिवली लेस स्टेबल हुए तो ये लेस स्टेबल रु मोर स्टेबल फॉर्म को जीवा पई चाहिबो केमती जीवो बाय रिलीजिंग H+ तो हेंस दिस इज मोर एसिडिक फिनोल्स आर एसिडिक बिकॉज its phenoxide ions are resonancically more stabilized in on similar note here also acid H+ देला कार्बोक्सिलेट आयन तो माने एठी भी रेजोनेंस होची देखो 1 2 3 तीनटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलेट आयन रो देखो मोटे बनै छी 1 2 दुटा हला एटा तर रेजोनेंस हाइब्रिड टा एबे मते को किए रेजोनेंसिकली मोर स्टेबलाइज बोलो देखिया केबे बे किए हैं बे कहू न किए मोर रेजोनेंसिकली स्टेबलाइज ला स्टॉप कर चुकी था ला देख ए दीटा कौन
इक्विवेलेंट कौन रेटा इक्विवेलेंट तो यार हाइब्रिड प्रति इक्वल कंट्रीब्यूशन रहिबो तो यार हाइब्रिड ए कार्बोक्सिलेट आयन रो हाइब्रिड आउ ये कार्बोक्सिलिक एसिड मानकर हाइब्रिड मुझे हाइब्रिड अल्दो बनईनी कार हाइब्रिड बेसी स्टेबल हम ऑफ कोर्स यार इक्वल कंट्रीब्यूशन रो हला एकता ही बड़ नहीं ये तो नुह ना देख ये तीन टा सब देख नुह देखो सर गोटे स्ट्रक्चर पॉजिटिव पलि आउछ ओके तो मुझे कहीपरि दे कार्बोक्सिलिक एसिड रे जो रेजोनेंस होची एठी रेजोनेंस एते स्ट्रांग नुह बट एठी होची सेति पई इफ विल कंपेयर अच्छा एठी बॉन्ड लेंथ रे मन रखिबो एठी सिंगल बॉन्ड 136 पिकोमीटर एटा मन रखले जळे न रखले जळे किछ असुविधा नहीं 123 पिकोमीटर बट एठी बेले बेले पचारे कार्बोक्सिलेट आयन रे पचारे हला तो पिला बड़ा कंफ्यूज थांते पचारे दबो कार्बोक्सिलेट आयन रे जो CO बॉन्ड आइडेंटिकल कौन पाए आइडेंटिकल ना 127 पिकोमीटर 127 पे एटी गोटे क्वेश्चन है देखो एमती सामान्य मैंने पचार बुले की पचारे इन कार्बोक्सिलेट आयन द टू CO बॉन्ड लेंथ आर आइडेंटिकल ना व्हाई रेजोनेंसिकली स्टेबिलाइज वे केमिति अब ये रेजोनेंस होची ना रेजोनेंस हवा द्वारा ये भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखिबो तो ये दीटा बॉन्ड आइडेंटिकल हवा ना नहीं तो दी जन का बॉन्ड लेंथ से सेम हो ओके कहीं कि CO बॉन्ड आइडेंटिकल बुझेला बट कार्बोक्सिलिक एसिड रे CO बॉन्ड आइडेंटिकल की देखो भल रे हला एठी C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड तो टिके छोटो हो सिंगल बॉन्ड टिके बड़ अछि बट कार्बोक्सिलेट आयन रे रेजोनेंस होची रेजोनेंस होथिबारु ये CO दीटा एक आइडेंटिकल दैट इज 127 पिकोमीटर हला एबे हमें देखिले ना कार्बोक्सिलिक एसिड H+ देला परे एठी भी रेजोनेंस होची एठी भी रेजोनेंस होची बट एठी रेजोनेंस कम स्टेबल करची एठी रेजोनेंस अधिक स्टेबल करची तो जी बेसी स्टेबल होतबो ये तारा सही फॉर्म को जीवा पई चाहिबो बाय रिलीजिंग प्रोटॉन आज ये प्रोटॉन देला से कोन एसिडिक इन नेचर एसिडिक इन the carboxylic acids are stronger acids than phenol because in organic acids especially we can check the acidic strength by knowing the stability of their respective conjugate base जमती यार कंजुगेट बेस एटा यार कंजुगेट बेस एटा तो मुझे कंजुगेट बेस मानकर स्टेबिलिटी को देखिकी डिसाइड करी के स्ट्रॉन्ग एसिड हम कि वीक एसिड हम तो फिनॉल रु H+ को बाहर कली एटा फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंसिकली स्टेबिलाइज बट इट्स हाइब्रिड आर नॉट फॉर्मिंग और डजंट कंटेन फ्रॉम इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर पांचटा अच्छी फिनॉक्साइड आयन रे फिनॉल रे पढ़ी सारी सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड रु H+ काढला परे कार्बोक्सिलेट आयन अच्छी ये रेजोनेंसिकली स्टेबिलाइज एंड इट्स हाइब्रिड हैज बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर और इट्स हाइब्रिड कंटेन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ओके और पांच अच्छी यार दुई अच्छी रेजोनेंस रो फर्स्ट क्राइटेरिया जोटा कहूँ हुए तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम थाउ ना कहीं बट इफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट इन नेचर देन दे आर हाइब्रिड विल गना मोर स्टेबिलाइज्ड एज कंपेयर्ड टू योर कंपेरेबल हाइब्रिड्स तो या सहित मुझे कंपेयर करुँची इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर अच्छी से ये मोर स्टेबल हम जदि ये दीटा भितर ये बेसी स्टेबल होची तो ए स्पेसीसटा रेडिली फॉर्म हम रेस्पेक्टिव एसिड टू ना ए स्पेसीसटा रेडिली फॉर्म हम ये हम ओके एंड हेंस दिस आर मोर स्टेबल ओके एट लिखा है से एबे जदि हम देखिबा एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड इफ यू कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ इथानोइक एसिड प्रोपानोइक ब्यूटानोइक एनी एलिफेटिक एसिड्स with aromatic acids benzoic acids तो all aliphatic carboxylic acids except formic acids are less acidic than benzoic acid एटा मन रखिबो हला ए पॉइंट तापर पड़िबा इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ देखो एडी जो यार एटा चेक करछि तो RCO माइनस कार्बोक्सिलेट आयन रो स्टेबिलिटी चेक करबी ना तो मत कहला गोटे नेगेटिव चार्ज अच्छी या ऊपर यार स्टेबिलिटी मुझे केमती देखी ये नेगेटिव चार्ज देख है जब गोटे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे जब गोटे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे ये इलेक्ट्रॉन टाक कौन कर आड़ को पुल कर ना जदि ता आड़ को पुल कला या यही जिनस नेगेटिव चार्ज रो जो अमाउंट टा कम ना बढ़
ये नेगेटिव चार्ज अच्छी तो डिलोकालाइज कि गोटे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप टाणुची टाणिले कौन हम नेगेटिव चार्ज रो अमाउंट कौन हम कमिबो ना बढ़िबो टुवर्ड्स न्यूट्रल जाउछ ना आ न्यूट्रल्स आर स्टेबल तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन करुछ इट स्टेबिलाइजेस द कार्बोक्सिलेट आयन बाय डिस्पर्सिंग द नेगेटिव चार्ज ओके ता माने गोटे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लागिले यार स्टेबिलिटी बढ़ुछ आ ये जिते बेसी स्टेबल हबो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लागी थिला वाला एसिड सेते बेसी एसिडिक हबो यस और नो जदि इन केस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप थांता तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज अछि आ ये दोछ तो इट इज इंटेंसिफाइंग द नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करू ना एटी जिते बेसी नेगेटिव हबो ये मोर रिएक्टिव हबो लेस स्टेबल एंड हेंस एसिडिक स्ट्रेंथ वुड बी लेस बुझला ये दीटा इफेक्ट हमें देखा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप माने प्लस आई प्लस एम वाले माइनस ए माइनस एम यही जिनसटा एठी मु देखो अप्लाई करछि एठी ये दीटा भितर कंपेयर करछि देखो हला आर COOH अच्छा या को लिखि परिबी C6H5 COOH अच्छा आर रो तमे जानि दिबो प्लस आई इफेक्ट आ यार को इफेक्ट रे माइनस आई इफेक्ट को मते एबे के मोर एसिडिक हबो ओके देखो ये यार pKa वैल्यू होची 4.19 pKa जदि मन रखिबो भलो कथा न रखिले चलिबो यार pKa 2 पॉइंट समथिंग आसे मोर मोटे मन नहीं किंतु 2 पॉइंट देखो pKa का रकम यार 4 पॉइंट समथिंग यार 2 पॉइंट समथिंग तो pKa का रकम तो ये सेति मोर एसिडिक हला एगुडा सब आसे 5 पॉइंट समथिंग 4.83 4 ए भले आसे ओके तो आम ये जो एग्जांपल नेले इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एटी देखिए जानि परिबा आर ग्रुप RCOH रु RCO माइनस C6H5COH रु C6CO माइनस ये कंजुगेट बेस ये कंजुगेट बेस एटी प्लस आई एडा माइनस आई के बेस स्टेबलाइज करियो नेगेटिव इफेक्ट नेगेटिव आयन को स्टेबलाइज करे सेति पई दिस इज मोर एसिडिक देन दिस एटी मु गोटे देटा एग्जांपल नउची एटी गोटे देटा एग्जांपल नउची तो ये आम लिखीजे केतटा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मिथाइल इथाइल आइसोप्रोपाइल एंड टॉर्ट ब्यूटाइल तो हम देखिए प्लस आई इफेक्ट ऑल आर प्लस आई इफेक्ट बट इफ वी अरेंज द 4 ग्रुप इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी तो मिथाइल रो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी इज लेस देन इथाइल व्हिच इज अगेन लेस देन आइसोप्रोपाइल एंड व्हिच इज अगेन लेस देन टॉर्ट ब्यूटाइल तो टॉर्ट ब्यूटाइल रो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी हाई ओके सिमिलरली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप केतटा मु लिखी छी एटी तांकर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी फिनाइल IBrClF देन CnNO2CF3 तो सब टू हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी कार CF3 एटी तो एटी मु गोटे एग्जांपल नै गली एग्जांपल 1 ये होची फ्लोरोएसिटिक एसिड नाइट्रो एसिटिक एसिड आयोडो एसिटिक एसिड एंड नॉर्मल एसिटिक एसिड तो ये जदि ए चैप्टर एसिडिक स्ट्रेंथ मत जदि पचारला फर्स्ट मु देखिबे एटा खाली एसिटिक एसिड अछि आयोडीन NO2F ऑल दिस 3 ग्रुप्स विल शो minus I effect or electron withdrawing effect and as we know electron withdrawing effect increase acidity so this 3 would be more acidic than this because it is CH3 रो plus I effect लागिबो एटा minus I minus माने तार कंजुगेट बेस रो स्टेबिलिटी को बढ़ेबो बाय इंक्रीजिंग एसिडिटी ये तीनटा भितरु मन रखि तो जे जेते स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हबो एसिडिक स्ट्रेंथ सेते बेसी हबो एसिडिक स्ट्रेंथ दैट मच इंक्रीजेस जे जेते स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तार एसिडिक स्ट्रेंथ सेते बेसी आ ए तीनटा भितरु बेसी स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के NO2 तो NO2 थिला वाला Q सब तो हाईएस्ट Q देन फ्लोरीन और आयोडीन भितर फ्लोरीन आयोडीन भितर किए P देन R और सब टू लास्ट किए S so this is the increasing order of acidic strength okay मिथाइल ग्रुप अच्छा यही केस रे कौन हम क्लोरीन देख दूर रे अच्छी पाखरे अच्छी आउ पाखरे तो ये जो माइनस आई इफेक्ट डिस्टेंस ऑफ माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप जेते बढ़िबो एसिडिक स्ट्रेंथ सेते कमिबो ये जेते पाखरे थिबो
ये जो कंजुगेट बेस जो बाहर से बेसी स्टेबिलाइज कर पाखे एंड हेंस एसिडिक स्ट्रेंथ वुड बी दैट मच हायर. सो A लेस देन C लेस देन B. इन थर्ड केस एसिटिक एसिड दिस इज प्रोपानोइक एसिड एटा देखो आइसोब्यूटारिक एसिड एंड दैट इज टॉर्ट वैलेरिक एसिड. ओके तो ये केस रे जदि मु देखिबी एटा गोटे CH3 दुईटा एटा आइसोप्रोपाइल एटा टॉर्ट ब्यूटाइल आम ये ऑर्डर लिखी जार जिते बेसी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी से सेते एसिडिक स्ट्रेंथ कमेइबो. तो सबुठ हाईएस्ट किए हम P देन S. ओके नेक्स्ट केस देखो ये हूँ क्लोरोएसिटिक एसिड डाइक्लोरोएसिटिक एसिड ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड को मत देखा गोटे दीटा तीनटा जिते बेसी माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगे एटू जो कंजुगेट बेस फॉर्म हम जो ये कार्बोक्सिलेट आयन तार नेगेटिव चार्ज को सेते बेसी डिस्पर्स हम सेते डिक्रीज हम नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी सेते हाई हम मोर एसिडिक है सेते बेसी विड्रॉ करके एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़े. तो यार केस कौन हो A लेस देन B लेस देन C. ओके एटी COOH सिंगली बॉन्डेड कार्बन को लगी sp3 हाइब्रिडाइज यस और नो. एटी COOH डबल बॉन्डेड कार्बन को लगी दैट मीन्स sp2. हियर COOH ट्रिपल बॉन्डेड सिग्मा सिग्मा sp हाइब्रिडाइज्ड. ओके अच्छा S कैरेक्टर जार जिते बेसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तार से बेसी जे जिते बेसी इलेक्ट्रोनेगेटिव हम द टेंडेंसी टू शो माइनस आई इफेक्ट वुड बी दैट मच मोर. तो ये किए हम कहल देखिया यार S कैरेक्टर 25% यार केते 1/3 33.33 समझ एटा 1/2 50%. तो जो A एटा यदि B C देन कौन हम A B C मन रखी है कहीं बुझीपार तो माइनस आई कार बेसी ओके माइनस आई तार बेसी से ये है प्रोपियोनिक एक्रिलिक प्रोपियोलिक एटा sp3 sp2 sp C मोर एसिडिक है. Suppose I will compare the benzoic acid, the acidic strength of benzoic acid with this guy. ये CH2 double bond CH COH C6H5 COH. देखो एठी भी sp2 को लगी ची एठी भी sp2 but यार pKa value 4.24 तारा pKa value 4.19. So we can say benzoic acids are a little bit more acidic than this acrylic acid. Okay एठी ताको बुझिबा पई हम एमती देखि परिया एठी acrylic acid रे भी sp2 हाइब्रिडाइज को लगी ची एठी भी ये sp2 हाइब्रिडाइज को लगी ची. बट यही केस रे फिनाइल ग्रुप रो माइनस आई इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन एथिनाइल ग्रुप रो माइनस आई. तो स्ट्रॉन्गर दी माइनस आई इफेक्ट ग्रेटर विल बी इट्स एसिडिक स्ट्रेंथ. तो आम सब कवर कले एलिफेटिक रो. ओके एलिफेटिक रे खाली अच्छा एरोमेटिक रो गोटे जिनस खाली जानिबा बेंजोइक एसिड रे दुईटा पॉसिबिलिटी अछि बाहर इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड हेले आउटसाइड रिंग रे दुईटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दबो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आउ भी पॉसिबिलिटी अछि एटा रिंग भितर को भी आसिक रेजोनेंस शो करि पारिबो. जदि पाई इलेक्ट्रॉन रो डिलोकलाइजेशन रिंग भितर हैला तले मु केतेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पाइबे 5टा पाइबे. तो बेंजोइक एसिड रे दुईटा पॉसिबिलिटी अछि रेजोनेंस बाहर हे पारिबो भितर भी हे पारिबो. बट इन जनरल ये बेंजोइक एसिड से ही पाथवे रे जीवो जो पाथवे रे से बेसी स्टेबल होतबो. तो ये सेते में खाली आउटसाइड रिंग रे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखाय दुईटा इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर देखाय हला. बट किछि किछि जगह रे या पाखे टेंडेंसी अछि ये रिंग थ्रू रे भी रेजोनेंस देखे पारिबो. रिंग थ्रू रे देखले केतरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखबो 5टा. ओके तो या रिलेटेड बेंजोइक एसिड रिलेटेड हमें एसिडिक स्ट्रेंथ एरोमेटिक जोटा एरोमेटिक एसिड्स एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स मान करे द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट OH लगे कि ऑर्थो मेटा पारा रे आमे देखिबा तांकर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करिया एमिनो डेरिवेटिव नाइट्रो डेरिवेटिव हेलोजेन डेरिवेटिव जहाँ जहाँ सब ग्रुप अच्छी लगे कि आमे नेक्स्ट लेक्चर रे देखिबा एडुटा में इफेक्ट पड़िबा ऑर्थो इफेक्ट बा SIR इफेक्ट स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस नेक्स्ट लेक्चर रे पड़िबा. आज भाई खाली एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक
एसिड्स ये आम रही ओके थैंक यू।